हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से आप जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज देखते हैं हम लोगों के यहाँ क्या हम इस एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या एक्सप्लेन करेंगे आज। तो क्लास 9 के लिए यह वीडियो है। सब्जेक्ट रहेगा मैथ और यह संख्या पद्धति जो कि पहला चैप्टर क्लास 9th के लिए है, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम संख्या के बारे में बात करेंगे। जो कि संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या। संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे कि जो कि 2, 5, 1, 2, 5 ऐसे हो सकता है, 6, 7, 8 ऐसे ही हो सकता है, जो कि वास्तविक होती है। और काल्पनिक जैसे कि कड़ी में -2, यह इसका हल नहीं निकल सकता। अगर हम हल निकालेंगे तो पहले इंटीजर लिखेंगे, फिर कड़ी में 2 लिख देंगे। ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है। फिर कड़ी में -3, इसको ऐसे लिखा जाता है, आई इंटीजर प्लस कड़ी में 3। अब हम वास्तविक संख्या के भी दो भाग होते हैं, जो कि होता है, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय जो होता है वह P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय कहते हैं, और जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि परिमेय हो गया 22/7, 2/3। यहाँ पर एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 1/1 लिखा जा सकता है। एक जैसे कि 1/1 लिखा जा सकता है, तो एक भी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय हम देखते हैं, जैसे पाई अपरिमेय है, लेकिन जो 22/7 है वह परिमेय संख्या है। जैसे कि अपरिमेय हो सकता है 0.50 500 5000 ... ऐसे भी ले सकते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के 3 भाग होते हैं। एक होता है प्राकृतिक यानी कि रियल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। रियल नंबर यहाँ पर होता है वास्तविक संख्या, और यह इमेजिनेशन नंबर ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है। अब पूर्ण यानी कि होल नंबर ऐसे लिखा है, होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे जो कि होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो कि गिनती में काम आता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक लेकर जाएंगे। फिर पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या के पहले 0 होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे अनंत तक ले जाएंगे। गिनती का अंत नहीं होता कभी। पूर्णांक जैसे होता है, इसमें माइनस इंटीजर होता है, जैसे -3, -2, -1 जैसे निर्देशांक में लिखा जाता है, वैसे ही इसमें रहता है। फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे भाज्य। अब प्रश्न आएगा पेपर में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वह होती है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इसके बाद होता है जो वो होता है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 ऐसे लेकर जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा अभाज्य। अब पूछेगा प्रश्न कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम करेंगे जो आंसर जो कि होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे लेकर जाएंगे। 17 हो सकता है, यहाँ पर 19 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा अब हम लोग देखेंगे बुक की सिलेबस देखते हैं।
बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच, दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब इसमें कह रहा है परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसका और 2, ये दोनों परिमेय संख्या, क्योंकि 1/1 लिखा जा सकता है और 2/1 लिखा जा सकता है। यह दोनों परिमेय संख्या, इसके बीच में हम निकालेंगे, जैसे कि 1.1 भी हो सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है। अब हम लोग करेंगे, अब जैसे हो सकता है 1.101, यह भी हो सकता है। मतलब कि यही कहना है कि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। इसकी स्टेटमेंट का यही मतलब है। अब हम लोग देखेंगे 1.1 किसी शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर ≠ 0। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। जैसे 0 है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। जैसे 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और q बराबर यहाँ पर 0 भी नहीं है, क्योंकि q बराबर तो 1 2 है ना, तो यहाँ पर 0 कहाँ है। तो इसमें कह सकते हैं यस, हाँ, यहाँ पर जो कि 0 है वह परिमेय संख्या है। ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कह रहा है इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि 6 परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ज्ञात? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ज्ञात। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, जैसे 3 और 4 लिख दिए। अब इसके बटे 1 लिख देते हैं, इसके बटे भी 1 लिख देते हैं। अब ऐसा गुणनखंड हम खोजेंगे कि इन दोनों को काट दें। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर लेंगे, नीचे ऊपर 10 से गुणा कर लेंगे जब, तब यहाँ पर आएगा जो कि होगा 30/10 और यहाँ पर 40/10। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बीच में 31/10 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा, 34/10, 35/10, 36/10, 6 हो गया। यही हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो कि दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देते हैं दोनों में, तो 30/50 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 40/50, फिर लिखेंगे 31/50, फिर लिखेंगे 32/50, फिर लिखेंगे 33/50, फिर लिखेंगे 34/50, फिर 35/50। यहाँ पर हो गया 5 ठो। आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो लिखा है इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो कैसे होती है आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि होती है 1 2 3 4 5 6, यह प्राकृतिक संख्या होती है यहाँ पर अनंत तक। अब हम लोग पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 1 2 3 4 5 6,
यह होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग देखेंगे क्या रहा इसमें प्रश्न में कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो है ये यहाँ पर भी है। अगर ऐसे पूछता क्वेश्चन कि पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जीरो भी है और इसमें जीरो नहीं है। क्योंकि यह पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें कहेंगे हाँ, क्योंकि यह जो संख्या है वह एक से अनंत तक इसमें भी है, एक से अनंत तक इसमें भी है, और जीरो इसमें। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है अगर पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं तो नहीं होती हैं। अगर इसमें पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं तो होती हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर अब देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो आइए देखते हैं पूर्णांक प्रत्येक संख्या नहीं होती है। अब देखते हैं कैसे। पूर्णांक जैसे हम लिख सकते हैं -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, फिर प्रत्येक पूर्णांक जो कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक होता है। क्योंकि ये देखिए ये मिल रहा है, यहाँ पर भी अनंत जाएगा, यहाँ पर भी अनंत जाएगा, क्योंकि ये माइनस इंटीजर इसमें नहीं है तो यह नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो इसमें कह देंगे हाँ होती है। क्योंकि अगर हम इस तरह से पूछता कि प्रत्येक पूर्णांक ये पूर्णांक है और ये पूर्ण संख्या है तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस इंटीजर है, इसमें माइनस नहीं है। तो अब देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या हम देखेंगे तो उसमें दशमलव भी हो जाता है और पूर्ण संख्या में दशमलव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे। तो परिमेय संख्या जैसे हम लिख सकते हैं 11/10, यह भी परिमेय संख्या है। अब हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 जो कि गिनी जा सके। अब हम इसको करेंगे तो 1.1 आएगा, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि ये दशमलव भी परिमेय संख्या हो सकता है, और इसमें दशमलव में परिमेय संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, वो गिनती में काम आती है सिर्फ और सिर्फ। तो अब देखते हैं आगे जो कि क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। आइए तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। दिया हुआ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है। कैसे, तो आइए हल करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जैसे हो जाएगा इसमें 1.101। अब हम लोग इधर देखेंगे वास्तविक संख्या जो कि होता है 1, और यहाँ पर अपरिमेय यानी कि जैसे हम लिख सकते हैं इसमें करड़ी में 1 लिख सकते हैं, वैसे भी अपरिमेय संख्या जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हो सकता है। जो कि अपरिमेय संख्या होता है वो करड़ी में होता है, करड़ी में 2 जैसे हो सकता है। अब हम इसका मान निकालेंगे तो 1.141,
तो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या भी हो सकता है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या का दो भाग होता है। जैसे कड़ी में दो अपरिमेय है, और वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, जो होता है एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय। तो जो परिमेय अपरिमेय, अब जो कि इसका भाग है, तो यह जो अपरिमेय होता है वो वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वो परिमेय संख्या भी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है होता है। तो कैसे देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्या संख्या का प्रत्येक कड़ी में यम। अब देखते हैं कड़ी में यम क्या है। कड़ी में यम क्या प्रत्येक का होता है? नहीं होता है इसमें। यम कोई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कड़ी में -2 भी लिखा जा सकता है। यह तो नहीं है, यह प्राकृतिक संख्या है जो कि गिनी जा सके, वही प्राकृतिक संख्या होती है ना। इसमें भी कड़ी में लिखा जा सकता है, लेकिन तो इसका आंसर नहीं निकलता है। इंटीजर में ऐसे लिख देते हैं, कड़ी में 2 आई लगा कर लिख देते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट जो कि दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का भाग ही होता है, जो कि होता है परिमेय और अपरिमेय, जो कि उसी का उल्टा दिया है। जो कि पहला था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वही का उल्टा दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, जो कि आप लोगों को बताए थे कि जो संख्या होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अब हम अपरिमेय, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि इसका 2 भाग होता है। इसमें परिमेय भी हो सकती है वास्तविक संख्या में, क्योंकि यह स्टेटमेंट तब गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या परिमेय वास्तविक संख्या हो सकती हैं, और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनेक सवाल दिए हुए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आता है 9th में, कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो उसमें का वीडियो बन चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 10th की वीडियो में से भाग 4 है, जो कि अब हम लोग देखते हैं, जो कि बालाजी प्रकाशन की बुक में दिया हुआ है, कि जब 8/45 को दशमलव के रूप में लिखिए। 8/45 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम कि 0 बार जाएगा पहली बार, फिर जाएगा इसमें 80 आएगा, एक बार जाएगा, दशमलव लगा देंगे, एक बार जाएगा, फिर 35 बचेगा, 350। अब 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, जो कि होगा इसमें 7 से 35, 7 चौक 28, 5 33, 15 बचेगा, 15, 7 बचे 35, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 31, 45 बचेगा, तब भी 35 बचेगा, 35, फिर 5 बार जाएगा, फिर 35 बचेगा। वैसे ऐसे बचता 7 लिखा जाएगा। 7 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, 7 के ऊपर बार, मतलब 0.17 के ऊपर बार, बस। फिर हम लोग एक देखते हैं, अब देखेंगे जो कि होगा हमारे पास, कि लिखा है प्रश्न निम्न को m/n यानी कि p/q ही m/n है, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो अब देखते हैं 4.05 जो कि दिया 0.5 के ऊपर बार। तो हम कैसे इसको करेंगे, पहले हमें x बराबर मान लेंगे कि 4.055555 बार बार आ रहा है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, पहले अगर दशमलव एक अंक छोड़ के लिखा है तो पहले 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर तो आएगा हमारे पास जो कि होगा, इसमें 10x हो जाएगा बराबर 40.55555555। अब हम लोग करेंगे, यह समीकरण 2 मान लेते हैं इसमें। अब समीकरण जैसे लिख देंगे, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि यह जो कि हम देखेंगे इसमें जैसे 4.05 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब इसमें दे देगा 0.51 2 अंक पे बार देगा, तो यहाँ पर हम जो समीकरण 2 में होगा वो 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 अंक पे देगा तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। यही से ध्यान देना रहता है और कुछ नहीं इसमें है। समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, अब हम 10 से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 405.555555 ऐसे लिखते जाएंगे। अब हम लोग जो करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि 4.05 के ऊपर बार है, तो इसमें जो होता है समीकरण 3 - 2 करते हैं। अगर पूरे के ऊपर बार होता तो 2 ही समीकरण बनता है इसमें, और दो के अभी बता देंगे ये वाला सवाल। तो समीकरण 3 - 2, अब हम घटाएंगे इसको तो 100x बराबर होगा 405.555555। अब हम इसको लिखेंगे 10x बराबर 40.555555। यहाँ और 5 कट जाएगा, सही से आप लोग बना लीजिएगा इसको। अब हम लोग करेंगे जो कि होगा 90x यहाँ पर घटाने पर हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो आएगा 365 आएगा। अब हम x बराबर लिखेंगे जो कि होगा x बराबर 365/90। अब हम लोग 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो जाएगा हम 18 बार, और यहाँ पर आएगा 7 3 72। फिर x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सही के पार में लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा 18 चौको 72, तो यहाँ पर 18 नीचे लिखेंगे, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक वैसा सवाल जो कि अभी बता रहे थे, तो वैसा एक सवाल देख लेते हैं, फिर देखेंगे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी बता देंगे, फिर क्लास समाप्त हो जाएगी। 10 मिनट और बनाए रखें। कृपया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। जैसे कि इसमें सवाल में दिया हुआ है कि 1.63 के ऊपर बार है, तो हम पहले इसमें x बराबर 1.6363 यहाँ पर 63 पूरा के ऊपर बार है। ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें 6.633 नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा के ऊपर बार है, तो ये दोनों संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 63 मतलब कि 63 लिखेंगे, तो 1.63636363। अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 मान देते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं 63 यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 में जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा रहेगा उतनी संख्या से हम गुणा करेंगे। अगर 1 पे बार लिखा रहता तो 10 से गुणा करते, 3 पे रखा रहता तो 1000 से, 4 पे रखा रहता तो 10,000 पे, ऐसे बढ़ते जाता है इसमें। तो हम समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर,
अब हम लोग करेंगे इसमें जो कि होता है 100x बराबर 163.63 ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें 2 ही समीकरण बनेगा। अब हमें समीकरण 2 -1, अब हम लोग करेंगे 100x बराबर होता है 163.63 फिर लिखेंगे x बराबर 1.6363। जो x होता है उसके पहले एक छुपा रहता है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगर x लिखा है ऐसे कोई तो यहाँ पर एक छुपा रहता है। अब हम लोग देखेंगे 99x यहाँ पर घटाने पर इसको, और 162 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक कट जाएगा, फिर आएगा x बराबर 162/99। अब हम लोग 3 से काटेंगे इसको, 33 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 5 चौक 12, फिर 3 से काटेंगे 11, 3 एकम 3, 3 बटे 24। फिर यहाँ पर हम सही के बटे में लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे हम, x बराबर लिखेंगे 18/11 है ना, तो एक बार में जाएगा, और इसका शेषफल जो बचेगा, पहले 11 नीचे लिख लेते हैं, और शेषफल बचेगा जो 7 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो कि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों। यह क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकता है 9th में, 10th में ये नहीं है, लेकिन 9th में यह है क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जो कि होगा, क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन लिख देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन है ए जो कि है करड़ी में 49/36, बी है करड़ी में 5, सी है करड़ी में 36, अब डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताएंगे आप लोगों को। इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जो कि दिया है, लिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसमें बताना है, अपरिमेय संख्या। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी 9th क्लास के स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए, और सभी लोग देख के इसका पढ़ाई में मन लग सके। तो अब वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू दिस वाचिंग वीडियो एंड थैंक्स। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।